संसार असार नहीं है। संसार संयुक्त है संस्कार से। संसार संयुक्त है सार से। अतः जब तक संसार है या जब तक जीव संसार में है वह सार युक्त ही है। जब चेतना संसार में नहीं रहती, भौतिक जगत में नहीं रहती, तब वह निर्गुण रूप में रहती है, असार रूप में रहती है। तब जो संसार के कर्म हैं उसको भोगने के लिए पुनः संसार में आती है। अतः जब तक संसार है तब तक सार अवश्य है। इसका मर्म समझने के लिए यह समझना चाहिए कि जब तक जीव संसार में है तब संसार के नियमों का आचरण करे। संसार में मनसा वाचा और कर्मणा प्रकृति के अनुकूल धर्मानुकूल, धर्म अर्थात धार्यति इति धर्मः, जिस पदार्थ में जो भौतिक और रासायनिक गुण हैं वह उसका धर्म है। जीव मनसा वाचा कर्मणा शुद्धतम आचरण करे, अर्थात एक दूसरे जीव का मन से, वचन से और कर्म से इस तरह से पोषण युक्त व्यवहार करे कि उसका भौतिक जीवन एक दूसरे को पोषण करने वाला हो, मानसिक जीवन एक दूसरे को पोषण करने वाला हो, एक दूसरे को संवारने वाला हो, और आध्यात्मिक जीवन एक दूसरे को विकसित करने वाला हो, स्वयं भी विकास करे और दूसरे को भी विकास करने में सहयोग करे, उसमें अवरोध न उत्पन्न करे। यही इस संसार का सार है। इसीलिए चेतना, इसीलिए जीव इस संसार में आता है, क्योंकि यह संसार शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यह संसार इसलिए बना है कि व्यक्ति जीव जब शरीर धारण करके इसमें आता है तो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, इस शरीर के माध्यम से वो धर्म को साधित करता है, धर्म को साधता है। अतः जीव जिन कर्म बंधनों के कारण इस संसार में आता है उस कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए वो माया युक्त कर्म न करके, भ्रम युक्त कर्म न करके, वासना युक्त कर्म न करके, लोभ, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ इनके वशीभूत होकर अधर्म का आचरण न करके, इन चीजों को समझ करके मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से धर्मानुकूल आचरण करके दूसरे को भौतिक रूप से कष्ट न पहुंचाए, भौतिक रूप से पोषित करे, मानसिक रूप से कष्ट न पहुंचाए, मानसिक रूप से पोषित करे, आध्यात्मिक रूप से एक दूसरे के विकास का सहभागी बने। सहभागी बनने के कारण चेतना शुद्ध होती है और इस संसार में आने का प्रयोजन सिद्ध होता है। और शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, इस संसार में शरीर आने का कारण ही कर्म बंधन है। जो प्रारब्ध बनता है संचित कर्म से, वो क्रियमान कर्मों से उसको शोधित करके चेतना को शुद्ध कर ले। यही इस संसार में आने का सार है। यह संसार निस्सार नहीं है, यह संसार सार युक्त है, उसके साथ संयुक्त है।
इसीलिए संसार है। इस संसार में आकर निष्काम कर्म करें, कमल पे बूंद की तरह कर्म करें, शुद्ध कर्म करें, धर्मानुकूल कर्म करें, जिससे कि यहाँ से कोई कर्म बंधन बन के न जाए। जब जीव एक दूसरे जीव का ध्यान रखेगा, एक दूसरे को कष्ट नहीं पहुंचाएगा, तो वो कर्म बंधन नहीं बनेगा, अपना उत्थान करेगा, सबका पोषण करेगा। तो जब ये सार युक्त संसार को छोड़ेगा तो वो चेतना संपूर्ण तृप्त होगी, और तब इस संसार को छोड़ने पर व्यक्ति तृप्त होकर छोड़ेगा, वासना युक्त नहीं होगा, कोई ग्रंथि युक्त नहीं होगा, कोई तनाव युक्त नहीं होगा, कोई ग्लानिर युक्त नहीं होगा। शुद्ध चेतन स्वरूप में वह इस संसार का त्याग करेगा। तो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। तब इस प्रकार जब वह शरीर का त्याग करेगा तो चूंकि भौतिक रूप से स्वस्थ रहेगा, धर्मानुकूल आचरण करने के कारण मानसिक रूप से पूर्णतः शांत रहेगा, शुद्ध कर्म करने के कारण, अतः परिणाम स्वरूप आध्यात्मिक रूप से पूर्णतः उन्नत हो जाएगा। तो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, इस प्रकार इस शरीर से धर्मानुकूल आचरण करने से जब इस संसार जो कि सार युक्त है, इसको जब वह छोड़ेगा तब यह संसार उसको सार युक्त लगेगा, और जब छोड़ेगा तो असार तत्व में जाएगा, जहां पर कोई संस्कार नहीं कैरी कर रहा, कोई ग्लानि नहीं कैरी कर रहा, कोई स्ट्रेस, स्ट्रेन, गिल्ट, कॉम्प्लेक्स नहीं कैरी कर रहा। शुद्ध चेतन तत्व में जब शरीर छोड़ रहा है तो समाहित हो रहा है। तो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, इस संसार में जो शरीर धारण करके आया है तो शरीर का प्रयोजन सिद्ध कर रहा है, और वही शरीर का प्रयोजन इस संसार में आने का सार है। यह संसार असार नहीं है। अतः इस संसार को त्याग करने के कारण वह उस अवस्था में प्राप्त हो जाता है जो कि इस संसार में आने का ध्येय था। पुनः शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, इस संसार में आने के लिए शरीर धारण करता है, और जब तक शरीर वो कर्म मनसा वाचा कर्म ना करके भौतिक मानसिक आध्यात्मिक श्रेष्ठतम कर्म करके पुनः उस शुद्ध चेतन तत्व स्वरूप नहीं हो जाता, तब तक वो इस संसार में आता रहता है। अतः इस संसार में आने का सार यही है कि व्यक्ति अपने को शुद्धतम स्थिति में ले आए, और वो शुद्धतम स्थिति तभी आती है जब वह शरीर छोड़ने के समय इतनी शुद्ध स्थिति में रहता है कि कोई कर्म बंधन शेष नहीं रहता। जैसे कोई बीज अगर नहीं होगा तो कोई वृक्ष नहीं उगेगा, तो इसी प्रकार कोई भी संसार युक्त या कर्म बंधन तभी रहता है जब वो कुछ न कुछ रह जाता है शेष, है ना। दूसरे का प्रायश्चित करना या अपने कर्म का प्रायश्चित करना, उसको जब शेष रह जाता है तभी उसको पूरा करने के लिए बार बार इस संसार में, इस सार युक्त संसार में बार बार पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह प्रक्रिया दोहराता रहता है। अतः यह संसार जो सार युक्त है, असार नहीं है, उसका धर्मानुकूल आचरण करके, प्रयोग करके व्यक्ति पुनः उस शुद्धतम चेतना में स्थित हो जाता है, और पुनः उसी इष्टतम चेतन सत्ता में समाहित हो जाता है।
तब पुनः इस संसार में वो नहीं आता। अतः उसी कर्म करने के लिए इस संसार में बार बार भेजा जाता है। जब इस प्रकार के वो कर्म कर लेता है, पुनः अपनी शुद्ध चेतन अवस्था को प्राप्त कर लेता है, तब इस संसार का सार का ध्येय पूर्ण होता है। अतः ये संसार असार नहीं है। संसार का यही सार है कि अपने को एक ये प्रयोगशाला है जिसमें कि 84 लाख योनियों में बार बार इसीलिए भेजा जाता है क्योंकि यह वह प्रयोगशाला है जहाँ पर चेतना अपने को शुद्ध करने का प्रयास कर सकती है। शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये सारी चीज़ें इसीलिए मिलती हैं कि इनका श्रेष्ठतम प्रयोग करके पुनः उस शुद्धतम अवस्था को व्यक्ति प्राप्त कर ले। अतः यह संसार जो सार युक्त है, असार नहीं है, उसका सार समझते हुए वैसा ही व्यवहार करके पुनः उस उद्देश्य को प्राप्त करे जिसलिए यह संसार बना, और पुनः उस शुद्धतम अवस्था को प्राप्त करे जो कि शाश्वत है। संसार शाश्वत नहीं है, संसार सत्य भी नहीं है, लेकिन जितने क्षण, जितने समय चेतना संसार में है, उस संसार में रहने पर जो भी व्यवहार है, उसका जो कर्म है, उसका जो कर्म फल है, वह सत्य है, क्योंकि उस कर्म फल को भोगने के लिए पुनः यहाँ पर आना पड़ता है। अतः यह माया है, माया स्वरूप है। अतः ये शाश्वत नहीं है, लेकिन माया सत्य नहीं है, लेकिन माया का माया होना सत्य है। यह संसार सत्य नहीं है, लेकिन जब तक चेतना इस संसार में रहती है, उसका व्यवहार सत्य है, उसका कर्म सत्य है, उसका कर्म बंधन सत्य है। क्यों? क्योंकि उसी कर्म बंधन के कारण बार बार इस संसार में आना पड़ता है। अतः यह चूंकि चक्र बार बार निभाना पड़ता है, अतः यह सत्य ही हुआ। लेकिन सत्य क्षणिक सत्य का अर्थ हुआ कि ये उस भोग के लिए वो कर्म बंधन हुआ, अतः वो बार बार भोगने आना तो पड़ेगा ही, इसीलिए उतना अंश उसका सत्य है, लेकिन शाश्वत सत्य नहीं है, क्योंकि यह माया है। यह कष्ट भी क्षणिक है, यह सुख भी क्षणिक है। शाश्वत है जो इसके परे है, जो सुख और दुख के परे है, जो आनंद की अवस्था है। आनंद सत्य है, वह श्रेष्ठतम शांति सत्य है, क्योंकि वह शाश्वत है। चूंकि ये कष्ट, ये सुख, ये दुख, ये क्षणिक है, ये जा आ सकते हैं। जैसे हम कर्म करेंगे, उस कर्म के कारण इसका हमको कर्म भोग होगा। अगर वैसे हम श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो इस कर्म बंधन से मुक्ति हो जाएगी। इसीलिए यह माया है, लेकिन माया सत्य है। माया का माया होना सत्य है, वह शाश्वत सत्य नहीं है। क्षणिक सत्य है जब तक वो कर्म है और कर्म का बंधन है। इसीलिए यह संसार सार युक्त है, असार नहीं है। यह कर्म करके उस पुनः उस क्षणिक सत्य से शाश्वत सत्य को जाने की प्रयोगशाला है। अतः इसका श्रेष्ठतम प्रयोग करके भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक, प्रकृति के अनुकूल आचरण करके, श्रेष्ठतम आचरण करके, कर्म बंधन से मुक्त होकर उस श्रेष्ठतम ब्रह्मत्व को पुनः प्राप्त करने के लिए यह संसार का सार है। इसको समझते हुए श्रेष्ठतम कर्म करके पुनः उस ब्रह्मत्व को प्राप्त करना, उस शाश्वत सत्य को प्राप्त करना, यही इस संसार का सार है। इसी को समझना चाहिए। अतः इस संसार में आने का
प्रयोजन सिद्ध करना चाहिए और श्रेष्ठतम आचरण करके ये जो भी अवसर मिला है उसका सर्वोत्तम प्रयोग करके पुनः भौतिक रूप से स्वस्थ रहे, मानसिक रूप से शांति रहे, आध्यात्मिक रूप से पूर्णतः विकसित होकर सामाजिक समरसता प्राप्त करके पुनः उस श्रेष्ठतम ब्रह्मत्व में लौट जाने के लिए ये एक प्रयोगशाला उस ब्रह्म ने दी है। उसका सदुपयोग करके पुनः उस शुद्धतम चेतना, उस शुद्धतम शांति, उस शुद्धतम आनंद की ओर बढ़ने के लिए इस अवसर का पूर्ण लाभ उठाना चाहिए और ये संसार का सार तत्व समझकर पुनः कर्म बंधन से मुक्त होकर इस अवसर का पूरा लाभ उठाकर पुनः उस ब्रह्मत्व में, उस शांति तत्व में, उस शाश्वत सत्य में प्रतिष्ठित होने का प्रयास करना चाहिए। यही अंतिम प्राप्त करने के लिए यह संसार बना है।